और एक बार का निवेदन आप सबसे है, चाहे कोई वीआईपी हो, वीवीआईपी हो या साधारण सा व्यक्ति हो, एक बार अगर कोई बैठ गया है तो उसको ये ना बोलें कि आप इधर बैठो या उधर बैठो। बैठ गया ना, वो शंकर का है, शंकर का रहेगा। वो शिव का है, उसको नहीं मालूम कि आपका वीआईपीपन क्या है, पर वो शंकर का है। इसलिए आपने देखा होगा राम जी की शादी में सारे देवता है, शंकर जी की शादी में पहली पत्रिका ही भूत चुड़ैल को गई थी। तो यहां तो जो आया है वो शंकर का है। और शिव जी की शादी में सबसे आगे देवी देवता उन आगे थे, पर पीछे तो मेरे महादेव के भक्त थे अड़भंग। उनको कोई मतलब नहीं, उनको तो केवल शिव से मतलब, अड़भंगता है। हमारा ये मना नहीं है, हमारे लिए वीवीआईपी वीआईपी और आप सब एक जैसे हो। हमारे लिए उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े, उसके लिए सब बराबर। गुलाब जामुन खाओगे तो भी पेट में जाएगी, रबड़ी खाओगे तो भी पेट में जाएगी। हो सकता है तुम्हारे पास में अलग डिपार्टमेंट हो, तुम भेज दो तो वो अलग बात है, पर मेरे महादेव के पास में तो एक ही डिपार्टमेंट है। जो शिव की कथा में आ गया, भगवान ने कह दिया वो भले कुछ भी है उसकी झोली में भर कर भेजूंगा। वो गरीब है अमीर है जो है उसकी झोली मुझे भर। 3 घंटे कथा का रसतत्व आपके लिए और हमारे लिए। केवल आप कथा सुनते ऐसा नहीं है, हम भी कथा सुनते, बाँचने के साथ में हम भी उस पर स्मरण करते। भक्ति का बल बढ़ाइए, उसका रसतत्व बढ़ाइए। शिव कथा कह रही, शिवलिंग का निर्माण करा। वो निर्माण करने के बाद में शंकर भगवान के शिवलिंग के निर्माण का जो आनंद था वो चंद्रदेव ने पा लिया और काया के रोग से मुक्त हो गए। काया के रोग से मुक्त। एक बात और आपसे कहेंगे, उतारिएगा। जिसके शरीर में सफेद चमड़ी पड़ने लगती है, चर्म रोग हो जाता है, या चेहरे पर आंख के पास में पूरा कालापन आ जाता है, उसको हमेशा याद रखना है, लाल चंदन का लेपन पीपल के पत्ते पर करिए। काय पर करना है? पीपल के पत्ते पर लाल चंदन का लेपन करिए। लेपन कर कर सोमवार की अष्टमी के दिन उसको लेपन कर कर वापिस निकाल कर शंकर भगवान पर उसका धीरे धीरे त्रिपुंड बनाकर लेपन करना प्रारंभ करिए। जब आप त्रिपुंड बनाकर लेपन करना प्रारंभ करें, उसके बाद उस चंदन को जो सोमवार की अष्टमी है तब निकाल कर लिया है और निकाल कर लाकर उसको डब्बी में रख लें। उस चंदन का प्रयोग चर्म रोग के स्थान पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में करना प्रारंभ करें, पानी के साथ मिलाकर। परंतु उस चंदन को केवल 6 से 7 दिन में प्रयोग करिएगा, ज़्यादा नहीं। धीरे धीरे चमड़ी, परंतु उसको सोमवार की अष्टमी के दिन सिद्ध कर कर बनाना है। उसको सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र, जो आपको आता हो, शिव जी का जो नाम आपको याद हो उसको बोलकर चढ़ा दो। उसको लिया, फिर उसको अपने शरीर पर लगाना प्रारंभ करो। उसका फल आपको 15 दिन के अंदर धीरे 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 प्राप्त होना प्रारंभ हो। लाल चंदन का प्रयोग शिव जी के लिए अवश्य। दूसरा, जब विषम परिस्थिति आ जाए, ऐसा लग रहा है कि आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी का प्रयोग कर लिया, मैंने शंकर जी की आराधना कर ली, तो भी विषम परिस्थिति चल रही है, अभी तक कोई सुधार आने को तैयार नहीं है, तब शंकर जी के मंदिर में जब बेलपत्र चढ़ाने के लिए आप जाएं, तब प्रयास करिएगा कि बेलपत्र को, अशोक सुंदरी का स्थान सबको मालूम है ना? बोलो, जम के बोलो जरा, मालूम है सबको? अशोक सुंदरी वाली जगह पर बेलपत्री को डंडी वाली जो जगह है जहां से पानी बहकर जाता है उधर रखना है। उसी बेलपत्री को वापस उठाना है। शिव जी के शिवलिंग पर जब बेलपत्री रखो तो डंडी का भाग, आप यहां बैठे हो तो डंडी का भाग पीछे की ओर होना चाहिए। शिवलिंग जैसे ये है तो डंडी का भाग पीछे की ओर, उसको रखकर 7 लोटा जल
भगवान शंकर पर समर्पित कर दीजिए अपने भाव को रखते हो। अगर विषम परिस्थिति चल रही है, आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार के अष्टमी का कर लिया, उसके बाद भी कार्य नहीं हो रहा, अटक रहा है किसी कारणवश, कोई फाइल मोटी है, थोड़ा समय लग रहा है, तो 7 लोटा जल का प्रयोग करें। धीरे धीरे 7 लोटा जल शिव जी को बाल्टी में भरकर ले जाएं अपने घर से। 7 कलश जल शिव जी को समर्पित करना है और समर्पित करने के बाद उस बेलपत्री को वापिस अपने ही घर पर लेकर आ जाना। 11 दिन 21 दिन उसको रखो, फिर उसका विसर्जन वापिस किसी नदी, सरोवर, तालाब या वृक्ष के नीचे कर दीजिए। बाबा हाथ पकड़कर बाहर निकाल ही देगा। परिस्थिति अगर बहुत विचित्र, विषमता, बहुत विषम परिस्थिति में उस जगह पर इसका प्रयोग कर सकते। शंकर भगवान को रिझाना, बेलपत्र का प्रयोग भगवान शिव को रिझाने का जो आनंद है, शिव को जो मनाने का आनंद है, वो एक स्वरूप ही अलग है, उसका एक स्वरूप आनंद। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन। शिव की आराधना का फल प्राप्त करें, भक्ति प्रबल होनी चाहिए। चंद्रदेव की काया ठीक हो गई। आज दक्ष प्रजापति की सभा लगी है, शिव जी जाकर बैठ गए, उठ नहीं पाए, नमन नहीं कर पाए, प्रणाम नहीं कर पाए, देख नहीं पाए। जब नहीं देखा, दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। क्रोध आया, खड़े हो गए, श्राप दे दिया, रे शिव, ये केवल देखने का श्राप नहीं है, ये केवल दक्ष प्रजापति ने इसलिए शंकर जी का अपमान करा क्योंकि इन्होंने चंद्रदेव की काया को ठीक कर दिया था। श्राप दिया था दक्ष प्रजापति ने, और चंद्रदेव जब सभा में आकर बैठे तो उनकी काया ठीक थी। चंद्रदेव की काया बिल्कुल ठीक। दक्ष प्रजापति ने पूछा, चंद्रदेव की काया ठीक कैसे हो गई? मैंने श्राप दिया था तो ये तो ठीक नहीं होना था, फिर ये ठीक कैसे हो गया? तब देव ऋषि नारद ने कहा, दक्ष प्रजापति, तुमने श्राप दिया है, पर संवारने वाला वो भोलेनाथ सामने बैठा हुआ है, उसने सवार। शिव ने इसको अच्छा कर दिया, हाँ, शंकर भगवान ने इसको अच्छा कर दिया, हाँ। रुको, अब गुस्सा, अब क्रोध चरम पर पहुंच गया। अब क्रोध पहुंचा तो जैसे ही दक्ष प्रजापति अंदर आए और नारद जी ने कह दिया कि चंद्र की काया इसलिए ठीक हुई क्योंकि उसको शिवजी ने ठीक कर दिया, तो अंदर आते से ही तिलबिला रहे थे। एक बहुत अच्छी बात ध्यान में रखिएगा जरा, कानपुर वालों, एक बात का स्मरण अपने पास में रखिएगा, कभी भी कच्चे कान के मत रहना। कोई अगर तुमको भर दे, कोई तुमको कुछ कह दे, कई लोग ऊंचे ऊंचे पद पर बैठे रहते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे सिंहासन उनके पास में रहते हैं, बहुत ऊंचे पद पर बैठने के बाद भी कोई उनको भर देता है, सर इस व्यक्ति ने तुम्हारे लिए ऐसा किया था, सर की बुद्धि में वो बैठ गई, अब सर उससे बदला लेकर तुरंत ट्रांसफर कर दी है। उससे तुम मिले हो, उसको तुमने जाना है, उसको तुमने समझा है, उससे एक बार दिल से बात तो करो, समझ में आएगा। वो ऐसा नहीं है, समझ में आएगा। किसी के लिए अपशब्द कहने से पहले, किसी को ताना देने से पहले, किसी को गाली देने से पहले, किसी को आड़ा टेढ़ा बोलने से पहले, किसी पर उंगली उठाने से पहले, किसी पर आक्षेप लगाने से पहले एक बार उससे जाकर पर्सनल मिलिए, एक बार जाकर पर्सनल मिलो और अपने पूरे परिवार के साथ मिलो कि व्यक्ति ठीक है कि बुरा है, साथ जाइए उसके मिलने के। देंगे आप, बैठो अभी मौका देंगे, पर्सनल मिलिए उसको जाकर आप। और जब
आप उसके पास में जाओगे, उससे मिलोगे, अपने दिल की बात कहोगे, अपने चित्त की बात कहोगे, अपने हृदय की बात कहोगे, तब समझ में आएगा कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। मेरा बहू सास की निंदा करती है अपने मायके में जाकर, तो मायके वालों से निवेदन है, सास को बुरा मत मानना, पहले मायके से ससुराल जाओ, बात करो। सास बहू की निंदा करती है तो मेरा निवेदन है, पहले बहू से एक बार मिलो। सास बुरी है तो उससे भी मिलने का प्रयास करना, और बहू बुरी है तो उससे भी मिलने का प्रयास करना। जरूर इनमें कुछ ना कुछ अच्छा होगा, ये निश्चित है। हर एक व्यक्ति बुरा नहीं हो सकता, ये निश्चित।